बात ये है कि आलिया और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने सोचा इन दोनों की सगाई कर दूं। अब मैं क्या करने वाली हूँ? नहीं तो ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी तो मुझे उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। अच्छा किसी को गुस्सा नहीं। मुझे आलिया से शादी नहीं कर सकता। आलिया निर्दोष है। मैं अपने फायदे के लिए इस मौसम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। कभी की रुद्र से आज ही बात करूंगी। मुझे रुद्र से अपनी बात करनी होगी। शादी कहाँ है? चलाने अभी तक नहीं आया। शादी तुम्हें तुमने शादी के लिए हाँ कैसे की? तुम आलिया से शादी कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना हम दोनों के बीच जानते हो मैं घर में क्यों आई तुम्हारी शिवानी कैसे मैं किससे बात कर रही है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं इस घर में कुछ नहीं बात ये सब तुम्हारे मिल सकते हैं। हाँ तुम आलिया से शादी करने के बारे में सोच में कैसे रखते हो? तुम जानते हो ना हम दोनों कौन है? हम किसी और से प्यार करने के बारे में सोच में नहीं करने की कोशिश सच्चाई कैसे बता दूं? तुम ऐसा कुछ नहीं करती। नहीं जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तुम्हारी सच्चाई बताना जरूरी होगी। तुम क्या हमारी सच्चाई सबको बताओ? हाँ मैं तुमसे सच्चाई की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी बात है मैं चाहती हूँ कि सब तुमसे नाराज लेकिन मैं आलिया से प्यार नहीं करता। ये सब एक प्लान का हिस्सा है। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। नहीं किसी ने तुम्हें देख लिया। देखो मैं इन निर्दोष की बलि नहीं चलने दूंगी। तुमसे प्यार करने लगी मैं आलिया को बात करने लगूंगा और वो तुम्हारी ये सगाई भी तोड़ दूं। शिवानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यामी तुम मुझ पर शक हो सकता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक ही रास्ते अब मेरी बात सुनो। हमें कल की पार्टी का फायदा उठाना है। किसी भी तरह से एंटीडोट को मारना है। मैं कुछ नहीं करती। पार्टी के बाद एंटीडोट को लेके और फिर तुमसे मारूंगी। ठीक है पर आलिया निर्दोष है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? शिवानी ऐसे कैसे कर सकती है?
यकीन नहीं होता। जो सुना जो देखा वो सच है। यकीन नहीं होता शिवानी से प्यार करता हूँ, शिवानी से मुझसे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जो देखा वो क्या था? हालांकि एंगेजमेंट दूसरे के साथ नहीं नहीं करूंगा। कभी कदम उठाने से पहले शिवानी से बात करती हूँ। लेकिन रॉकी भाई और शौकी भाई की बात ही कुछ अलग है। उनकी टक्कर का कोई नहीं। या नहीं, ये कोई नहीं। उन्होंने लाइफ में कितने अच्छा होते, लेकिन उन्होंने कभी आने वाली ना शब्द ना मैं कभी नहीं आ सकता। भैया भाभी को कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं होता शिवानी ऐसा कैसे? मैं शिवानी से बात करती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। सबको अपना प्यार मिला है। नहीं मुझे मेरा प्यार कम मिला। क्या मिलने का प्यार? तुम्हें लगता है कि मुझे मेरा प्यार मिले? You are the best friend. तुम ही तो मेरा प्यार हो और मेरा प्यार शिवानी से मैं लेकर रहूंगी। वो मुझे शिवानी से बात करनी है आज ही बात। इस काली नागिन की नजर बहुत काली है। रुद्र कॉम्बिनेशन तेज है। तो तुम और मेरी प्रेम की धज्जियां तो उड़ेगी, छिपाने लगी मेरी धज्जियां तो उड़ाती। अपना इंजन सबसे बचा कर रखना, तो इनसे दूर पर चले। रोकी ईशान प्रोग्राम में है और तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन की जगह वैसे अभी बुरा है। मेरे दो मैंने शायद आपको पहले से ही देखा है। अगर इस आंटी तो है नहीं तो आपको नहीं लगेगा। Absolutely. You carry on. ईशान चलो। मैं आते फिर मैं फोन पे बात की मैंने उसके फोन में एक फ्रेंड के साथ एक्टिविटी की इस लड़के के साथ ये वो लड़का एक बार उन्हें बताया कि भाभी के रिलेशन में let's go drink. शीशा के प्यार का दरवाजा तो अपने आप ही खुलेगा। इसे कहते हैं नागिन की किस्मत। I'm really sorry, गलती से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, कई बार गलती से हो जाता है। लेकिन अभी स्पेशली आलिया हमारी होने वाली दुल्हन अभी तक नहीं है।
तो यहाँ से मेरे एक फ्रेंड मोबाइल आई है, उसकी शादी होने वाली है, तो मैं उससे मिलने चली जाऊँ। मुझसे पहले से जानती हूँ। हाँ, उस दिन आई थी ना पेपर्स लेके, वही दिन मैं लेके आई थी हमें। वो उस दिन पूछ रही थी कि हमारे सोने वाले घर का क्या कर सकते हैं। बस किसी को से बात करनी। Mission, I'll just see you in a bit. ऐसा क्यों कर रही हो तुम शिवानी? शिवानी तुम वो पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेने आए थे। चलिए। हाँ जी। मेरा काम हो गई। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है जीवन। आज तेरी मौत की तेरी मौत का बुरा हाल बना है। ये तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है, बहुत गलत है। मुझे इसका योग नहीं होगी। मुझे अपनी पूरी जिंदगी
सर नमस्ते। क्या पढ़ा रहे थे? प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। चुप रहो, लाइन कटा हुआ है। क्या टॉपिक हो रहा था श्वेता? प्रणाम सर। चुप रहो। सर जी को प्रणाम। हैं? कल कैम्ब्रिज वर्जन करवाया था ना सर? कैम्ब्रिज भर जी सर मैंने।
छोटा सिंह पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? ये सर, श्रीमान, कैम्ब्रिज वर्जन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मार्शल का कैश बैलेंस मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। मार्शल ने फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत को सही नहीं माना है। फिशर ने मूल्य स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि माना है, जिसे मार्शल ने सही नहीं माना। मार्शल के अनुसार मूल्य वृद्धि का कारण मुद्रा की मांग में कमी है। श्वेता कुमारी जी पढ़ो सर, तो। कैम्ब्रिज वर्सन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मार्शल का कैश बैलेंस मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मार्शल ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को सही नहीं माना है। फिशर ने मूल्य स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि माना है, जिसे मार्शल ने सही नहीं माना। मार्शल के अनुसार मूल्य वृद्धि का कारण मुद्रा की मांग में कमी है। प्रणाम सर।
श्वेता सिंह जरा पढ़ो तो। यस सर। मार्शल के अनुसार मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। मुद्रा की मांग में कमी होने से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर में कमी होती है। मार्शल कहते हैं कि मुद्रा की मांग व्यक्तियों की मनोस्थिति तथा साइकोलॉजी पर निर्भर करती है, जिसको मापना कठिन है, जबकि मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक के निर्णय से होता है। श्वेता कुमारी जी सर। पढ़ो तो। मार्शल के अनुसार मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। मुद्रा की मांग में कमी होने से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर में कमी होती है। मार्शल कहते हैं कि मुद्रा की मांग व्यक्तियों की मनोस्थिति तथा साइकोलॉजी पर निर्भर करती है, जिसको मापना कठिन है, जबकि मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई के निर्णय से होता है।
श्वेता कुमारी पढ़ो तो जरा। जी सर। उपयुक्त पृष्ठ में दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में एक्स एक्सिस पे मुद्रा की पूर्ति और वाई एक्सिस पे आय है, और दूसरे चित्र में एक्स एक्सिस पे मुद्रा की मांग और वाई पे आय दिखाया गया है। और इक्वेशन है सर बाई इक्वल टू पी इंटू ओ, जहाँ बाई आई है, पी मूल्य है और ओ उत्पादन है। उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहता है। मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा होती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति रेखा लंबवत रहती है। मुद्रा की मांग रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। पांडव तुम पढ़ो तो। जी। युक्त दो चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर मुद्रा की पूर्ति और वाई एक्सिस पर वाई है। पहला चित्र में वाई इक्वल टू पी इंटू ओ और एम क्या है सर? एम रेखा मुद्रा की पूर्ति है। दूसरे चित्र में मुद्रा की पूर्ति के रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ पर वाई इक्वल टू आई है, पी इक्वल टू मूल्य है, उत्पादन ओ है और मुद्रा की पूर्ति एम है। उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहता है। मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा होती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति रेखा लंबवत रहती है। मुद्रा की मांग रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। अंजलि जी पढ़ो तो इसको। सर, इसमें उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहता है। मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा होती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति रेखा लंबवत रहती है। मुद्रा की मांग रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। क्योंकि आई बराबर वाई जो होता है पी इंटू ओ होता है, जहाँ पे पी मूल्य और उत्पादन जो है ओ है।
और मुद्रा की पूर्ति M को यहाँ पे दर्शाया गया है। सर सर एक बात समझ नहीं आई। सर ये जो मुद्रा की मांग रेखा है ये सर पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है मुद्रा की मांग का मूल्य से। सर मुद्रा की मांग का किससे?
मांग की रेखा जो है वस्तु की मांग की रेखा नहीं है, मुद्रा की मांग की रेखा है। तो मुद्रा की मांग की रेखा है कि मूल्य घटता है P2 से P1, P2 से P1 मूल्य घटता है। इसका कारण क्या है? K1 से K2 में वृद्धि, मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में कमी है। चित्र के द्वारा हैंसन ने दिखलाया है मार्शल क्या कहना चाहते हैं। हैंसन का किताब है गाइड टू किंग्स है, मॉनेटरी पॉलिसी है। मुद्रा की मांग की रेखा जो है उसमें अपवर्ड दिखलाया गया और कहा गया है कि ये जो P2 इज इक्वल टू ये हो गया इनकम, यहाँ P1 इंटू ओ ये भी हो गया इनकम। यहाँ इनकम अधिक है, यहाँ इनकम कम है। इनकम में कमी जो है वो छिपे रूप में मूल्य में कमी को दर्शाता है और उत्पादन कांस्टेंट, उत्पादन क्या है? स्थिर है। तो चित्र से स्पष्ट होता है कि ये मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। K1 से K2, अब मूल्य स्तर भी से घटकर P1 हो जाता है। तो कुल रोजगार स्तर पर उत्पादन से दो बार
बढ़ेंगे। वो बात स्थिर है। अर्थव्यवस्था P1 से P2 पर आ जाएगी, मूल्य P2 से P1 पर आ जाएगा। उत्पादन स्तर जो चल रहे हैं, और इससे साबित हो गया कि मूल्य परिवर्तन का कारण मुद्रा की मांग है, न कि मुद्रा की पूर्ति। अपवर्ड स्लोपिंग में जब नीचे शिफ्ट करता है तो वृद्धि कहलाता है, और ऊपर शिफ्ट करता है तो कमी कहलाता है। इस चित्र के द्वारा हैंसन ने मार्शल के समीकरण को दर्शाया है, विचार को दर्शाया है। मुद्रा की मांग K1 है तो मूल्य स्तर है P2, इनकम स्तर है Y। अगर मुद्रा की पूर्ति स्थिर है लेकिन मुद्रा की मांग बढ़कर K1 से K2 हो जाती है तो संतुलन E1 से E2 पर हो जाएगा, मूल्य घट जाएगा, P2 से घट के P1 हो जाएगा, उत्पादन स्थिर है। इससे साबित होता है कि मूल्य परिवर्तन का कारण मुद्रा की पूर्ति नहीं है बल्कि मुद्रा की मांग है। मुद्रा की पूर्ति यहाँ स्थिर है और मुद्रा की मांग परिवर्तनशील। मुद्रा की मांग व्यक्ति के साइकोलॉजी पर निर्भर करती है। अब आपको मालूम हो जाएगा कि रोड पर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, गोली चल रही है, लाठी चल रहा है, तो पांडव तुम क्या करोगे? लाठी लेके रोड पर चल जाओगे, घर में रहोगे? घर में रहें। क्या बोले? घर में रहें। घर में रहोगे? जी। आकाश आप क्या कीजिएगा? सर घर में ही रहेंगे सर, सुरक्षित तो हैं? घर में रहेंगे सर। श्वेता सिंह तुम क्या करोगे? तलवार लेके बाहर जाओगे, घर में रहोगे? घर में ही रहेंगे सर। श्वेता कुमारी घर में रहकर प्रशासन को सूचना देंगे सर। क्या बोली? घर में ही रहेंगे, प्रशासन को सूचना देंगे। हाँ, प्रशासन को सूचना देंगे, प्रशासन को मालूम हो जाएगा तो अपनाएगा, है ना? जी। तो इसी तरीके से एम ज्यों का त्यों है। अब मुद्रा की मांग बढ़ गई तो बाजार में मूल्य P2 से घट के क्या हो जाएगा? P1। तो हम लोग जो उधर सूत्र मार्शल का जो नियम है वो बता रहे थे, मांग मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहेगी और मुद्रा की मांग अगर बढ़ जाएगी मूल्य घट जाएगा। यही बात ना उधर बोल रहे हैं। जी। और पीछे जो हम लोग लिखे हैं उनका मार्शल का जो लैंग्वेज है, सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है,
लेकिन डिमांड फॉर मनी बढ़ गया तो अर्थव्यवस्था में मूल्य घट जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है रुपया लेके घर के भीतर तकिया के नीचे छिपा के रखना। ज्यादा आप छिपा दीजिएगा तो बाजार में पैसा पहुंच पाएगा? नहीं सर, नहीं सर। दाम गिर जाएगा। अब समझ आ गया सर। मुद्रा की मांग का मतलब होता है डिजायर टू कीप कैश। ठीक है, बस यही कंसेप्ट हो गया। मुद्रा की मांग का मतलब क्या होता है? पीपुल डिजायर टू कीप कैश। देखिएगा अखबार में या फेसबुक में इस समय दिखता है कि मई महीने में या अप्रैल महीने में ज्यादा दिन बैंक बंद रहेगा। लिख देगा सूचना के रूप में, तो जनता क्या करेगी? तुरंत बैंक से जाके पर्याप्त मात्रा में कैश निकाल के घर में रखेगी। रखेगी कि नहीं? जी सर। घर में रखेगी तो आइडल पड़ा रहेगा। जरूरत होगा तो खर्च होगा, फिर समय बीतेगा तो जाके वापस बैंक में रख देगी। लेकिन तत्काल अगर हर आदमी मुद्रा बैंक से निकाल लेता है तो मुद्रा की मांग बढ़ गई। बाजार में मुद्रा दौड़ेगा कि कम दौड़ेगा? बहुत दौड़ेगा। कम दौड़ेगा क्योंकि सब तो लेके स्टॉक कर लिया है ना। तुरंत बाजार थोड़ी दौड़ गया है। यस सर। बाजार तब दौड़ेगा कि मालूम हुआ कि सामान गायब हो जाए, तब बाजार दौड़ेगा। तो दूसरी बात यहाँ कह रहा है कि बैंक बंद रहे। अगर ये हल्ला हो गया कि नमक जो है 500 रुपये किलो हो जाएगा, पर हो गया था हल्ला, हर आदमी जो है 10-10 पैकेट 15-15 पैकेट खरीदना शुरू कर दी। हमको तो इतना स्टूडेंट कांटेक्ट में था तो सब कहा कि सर 2 पैकेट आपके लिए भी हम ले लिए। हम तो सब जब ला के दिया तो 1 बोरा नमक हो गया। हर आदमी खरीद लिया। कल होकर के अखबार में निकला, झूठी खबर है, पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है तो आप लोग ताबड़तोड़ नमक मत खरीदिए ज्यादा। तो बहुत लोग या दुकानदार के पास इसको बदल दो, कहा कि ना बदलेंगे नहीं, कि तो आप ले गए हैं 40 रुपया में पैकेट, अभी इसका दाम है 10 रुपया। अचानक लोग नमक मांगने लगा तो भी दाम बढ़ा दिया। 40 रुपये 50 रुपये। रात के 11 बजे कोई पहुंचा तक का नहीं इतना ना दीजिए तो लगेगा 60 रुपया, लाइए 60 रुपया। कल होके जब क्लियर हुआ कि नहीं झूठा खबर है, नमक है पूरा, हमको हो गया प्रॉब्लम, 1 बोरा नमक हो गया। सब जो है 1-1 2-2 को मेरे लिए खरीद दिया, फोन पर हम खरीदिए लो। अब क्या करें? अंत में एक आदमी के यहाँ फंक्शन था, इनवाइट किए हुआ था, मैरिज डे या कुछ मना रहा था, और उनके वो बड़ा सा कार्टून मंगवाए और उसमें जो है 10 पैकेट नमक रख दिए, खूब अच्छा रैपिंग करवाए। कि हैप्पी मैरिज डे और कम से कम आप साल भर खुश रहिए, फिर अगले साल मिलेंगे, लिख के अंदर रख। वो हमसे तो उठ भी नहीं रहा था, भारी था। तो साथ ही जो एक आदमी था उसको तुम पकड़े रहो, ले गए स्टेज पर जाके उसको दिए, इसको संभाल के रखिएगा। वो एकदम संभाल के धीरे से उसको दुआ देने के। शुरुआत में तो सर लगा होगा कि बहुत बड़ा सामान है। उसको लगा कि कोई सा हम कहे कि फूट भी सकता है, इसलिए इसे पकड़िए। वो आदमी जो था, तो इस आदमी का नाम बोल रहे हैं, वो आदमी था शराबी।
तो उसको हम बोले कि फूट भी सकता है। ड्रग्स उसके दिमाग में आया, शराब का ही बोतल होगा इतने का, अस्थिर से रख दो। ठीक हमारे घर के पीछे में उसका घर किराएदार बुलाया था। नेक्स्ट डे जो है छत पर से हम चढ़े तो मुस्कुरा रहा था, आगे सर आप कहे कि फूटेगा, वो तो फूटने वाला चीजें नहीं था। और कहा कि हमको कितना दिन लग गया उसको सधाने में, चखना का काम करे। इस तरह से मुद्रा की मांग जो है, लगता है मुद्रा की मांग, लेकिन मुद्रा की मांग का मतलब है कि मनी को बंद कर देना ताला में, मनी का सर्कुलेशन बंद कर देना ताला में, ये मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग में वृद्धि का मतलब हो गया कि आप मुद्रा लिए और कैश रख लिए घर। आइडल कैश बैलेंस, तो क्या बोला जाएगा? आइडियल आइडियल कैश कैश आइडल कैश। आइडल कैश स्पेलिंग क्या होगा? IDLE। एक होता आइडियल, IDEAL। आइडियल हो गया, बहुत अच्छी बात, वो यहाँ नहीं। आइडल माने कि वो आलसी है, रुपया जो रखे हुए हैं पड़ा रह गए। केस भी कहते हैं कि ट्रांजैक्शन मोटिव से लोग पैसा रखते हैं माइक्रो में। यस सर, यस तो में ब्याज दर में पढ़े होइएगा, यस सर। कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो लोग कैश जो है अपने पास रखता है। मार्शल कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का मूल्य स्तर पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि तो मुद्रा की पूर्ति तो RBI करती है, सेंट्रल बैंक करती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड करती है, कांस्टेंट रहेगा। और अर्थव्यवस्था में चलायमान जो है वो मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग का कम होना मतलब रुपया बाहर दौड़ रहा है, तो कैश नहीं रखना चाह रहा है, कैश को खर्च कर रहा है। अब यूक्रेन में जो हुआ, धर 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 जहां से भी हो अपना मुद्रा से खाने पीने का सामान खरीद के बंकर में घुस गया। अभी भी बहुत ऐसा बंकर है जिसपे छिपा हुआ है, खाना पीना का सामान घट गया है, बाहर निकलता है कहीं से मिल गया तो लाया, क्योंकि सामान आपका मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है। बम गिरेगा उड़ जाएगा, रुपया लेके जाइएगा, डॉलर लेके जाइएगा, आपको सामान नहीं मिलेगा। हर लोग मुद्रा को किसी में बदल लिया, वस्तु में। पाव रोटी हुआ, अंडा हुआ, बटर हुआ, दूध हुआ, गैस हुआ, जो उतना खाने पीने का चीज है। और हर मकान के नीचे में वहां बंकर बनाए हुए हैं। लगता है कि पहले से सोच के ही लोग बंकर बनाता है कि अगर युद्ध होगा उसके नीचे छिप जाए। हम लोग के यहाँ नीचे बंकर नहीं है किसी भी मकान, अपने मोहल्ला में तो किसी के मकान में बंकर नहीं। तब जो है शुरू किया जमीन पर से उठा। वहां का सिस्टम है, बंकर इसलिए बनाता है कि मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी, बर्फ, पूरा बर्फ इतना हो गया कि एकदम सब दब गया, तो भी बंकर में जाके वो आराम से रख। यहाँ पे लोग सर गांव चला जाता है। मजबूत बंकर है कि मिसाइल गिरता है तो मकान ध्वस्त हो जाता है, बंकर जो का त्यों। सर वहाँ के नगर निगम के गाइडलाइन में ही है क्या मकान बनाने से पहले बंकर बना दीजिए? क्या कह रहे हैं कि सर यूक्रेन में गाइडलाइन ही है क्या कि मकान बनाने से पहले बैंकर बना लीजिए? और गाइडलाइन रहता ही मकान बनाने का, किस तरह का मकान बनेगा। इंडिया में नहीं है कि मकान बना लिया तो बाद में टैक्स वाला आता है। मकान बनाते समय जो है जो नक्शा पास करेगा उसी नक्शा की तरह बनाना है। अपना मन से आप उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। बहुत नियम है, हम लोग के अभी नियम है लेकिन पालन नहीं होता है। जी। बन जाएगा तब आवेगा, आप तो घूस उस लेके छोड़ दे। अब अभी तत्काल जो है बंकर से तोड़ रहा है, बंकर या जो भी
बिल्डिंग बनाया हुआ है सरकार की जमीन पर, वो कोची से तोड़ रहा है, बुलडोजर से। बुलडोजर का उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई, लेकिन सरकारी जमीन पर बना हुआ मकान जो है, देखिए उत्तर प्रदेश का 7 महला मकान था। 7 महला मकान को तोड़ के एकदम जमीन तक कर दिया, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। अब वो आदमी कह रहा है कि आप पहले क्यों नहीं रोके, बनाने नहीं दिए, क्योंकि जो आदमी फ्लैट खरीदा था वो जेन्युइन था, फ्लैट बनाने वाला धोखा किया, लेकिन फ्लैट जो खरीदा 100 आदमी का, मान 100 वो फ्लैट बना दिया और 100 बेच भी दिया। तो देखे कि टेलीविजन पर रोते हुए रो रहा था कि हमने तो जीवन भर का पूंजी इसमें लगा दी और वो तोड़ दिया। ये बात सही कह रहा है कि कोई 10 मंजिला मकान बन रहा है, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाकर के देखे कि कौन कागज पर तू बना रहे हो और जमीन किसका है। इस तरह का बहुत सारा सरकारी जमीन पर बड़ा बड़ा भवन बनाए हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, और उसी पर लगा रहा है बुलडोजर थ्योरी। बुलडोजर भी देखते हैं कि एकदम पंजा की तरह हाथ उठाता है, एक ही बार में खिड़की तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, हिला के गिरा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट स्टेप पर ही रोकना चाहिए, कैसे सब सरकारी जमीन को कब्जा कर ली। कुछ आदमी ऐसा ही रहता है, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया, 30 साल से कब्जा में है, अब बाद में अब छीनने का तो अभी हो गया है, पहले ये भी था कि उसी से पैसा उठा लेके उसको सेटल कर दिए, लेकिन अब सेटल नहीं कर रहा है, कहा नहीं खाली कीजिए, इसमें सेटल बने। तो ये सिद्धांत चित्र जो है एल्सन की किताब में मिलेगा, और समझ लीजिएगा तो किताब मिले ना मिले यही चित्र है। ये बढ़ेगा तो पी घटेगा, चित्र का एक स्लोगन है, ये बढ़ेगा पी घटेगा। कारण क्या है? मुद्रा की मांग में वृद्धि का मतलब हुआ कि नगद मुद्रा घर में रखना, ज्यादा से ज्यादा नगद मुद्रा अगर आप घर में रखिएगा, बाजार में वो जाएगा ही नहीं, तो वस्तु बाजार मुद्रा के सर्कुलन पे एक तरीके से रोक हो जाएगा है। मुद्रा के वो सर्कुलन पे एक तरीके से रोक हो जाता है, फ्लो नहीं रहता है मार्केट में मुद्रा का। सर्कुलेशन से बाहर हो गया ना। यस सर, वही सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। बाजार में रहता तो एक दूसरे के हाथ से सर्कुलेशन वेलोसिटी रहता। मुद्रा की मांग में वृद्धि का मतलब हुआ कि मुद्रा को लेके और आइडल रखना, मुद्रा को लेके निष्क्रिय रखना, बाजार में नहीं दौड़ा। बाजार में नहीं दौड़ाइएगा तो मूल्य घट जाएगा, क्योंकि मूल्य रखे रहेगा ज्यादा, कोई लेने नहीं आएगा तो सामान्य सड़ जाएगा, फेंका जाएगा। तो फेंकने के पहले जो भी मूल्य मिल जाए वो बेचते हैं। तो चित्र में ध्यान रखना है कि एम रेखा लंबवत होगी, के रेखा अपवर्ड होगी, 2 अपवर्ड रेखा खींचेंगे, पहला वाला होगा K1, दूसरा वाला होगा K2। लिख लिए? जी सर। इसका सूत्र हो गया M =
AY प्लस K डैश A बाद में मार्शल ने K डैश A को हटा दिया। तब M इज इक्वल टू हो गया KY और Y बराबर होता है PO। तो M बराबर अब हो गया KPO। अब बराबर क्या हो जाएगा M बटा KO। मतलब P बराबर हो जाएगा 1 बटा K M बटा O। अभी कहते हैं K कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट है वो भी याद रखिए K हो गया। मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, मूल्य स्तर में कमी होगी। M का मतलब है मुद्रा की पूर्ति। M का मतलब हो गया मुद्रा की पूर्ति। A का मतलब हो गया मुद्रा की मांग। E का मतलब हो गया मूल्य स्तर। O का मतलब हो गया उत्पादन। यही सूत्र हो गया मार्शल का कैश बैलेंस मार्शल का कैश बैलेंस होता है। हाँ K डैश A तो हट गया, लेकिन A का मतलब होता है एसेट। एसेट माने हो गया संपत्ति। संपत्ति K डैश हो गया संपत्ति के लिए मुद्रा की मांग। श्वेता लिख ली।
जी सर। श्वेता सिंह लिख ली। यस सर, यस सर। सूत्र लास्ट में दिए हैं, बात कंसेप्ट पहले समझा दिए। यस That's all। सर संपत्ति के लिए मुद्रा की मांग का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ, जैसे मकान है, जी हाथ में एको पैसा कैश नहीं है, टॉयलेट का पाइप जाम हो गया, साफ कराने वाले बोला, वो कहा कि 2000 ले, तो कहोगे हमारे पास तो कैश है ये नहीं। तो हर हालत में मकान मालिक के पास ऑलवेज कुछ कैश रहना चाहिए, तो उसको मरम्मत कर सके, टूट फूट हो सके, अचानक कुछ जरूरत हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, बिजली जल जाए, तो संपत्ति को बचाने के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी कैश। बेंगलोर इस समय देखोगे सब फ्लैट ले लिया है, बड़ा अच्छा बिल्डिंग बनाए हुआ है, बंगला बनाए हुआ है, और साल में 1 या 2 दिन आता है इंडिया, बाकी रहता है अमेरिका। लेकिन उसको इंडिया का है तो यहाँ बना दिया है, तो जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा एगो गार्डनर, मैंने जो फूल पत्ती लगाता है, एगो रहेगा सुरक्षा कर्मी भी 3 गो रहेगा, 3 शिफ्ट, 8-8 घंटा करना है, 8 घंटा किया तो दूसरा वाला 8 घंटा किया, दूसरा 8। हो सकता है उसको रहने के लिए भी रूम दे दिए हुआ है, उसी में रह रहा है, खा रहा है, बना रहा है, मकान का सुरक्षा कर, बराबर उसके पास कुछ न कुछ कैश रहेगा, जिससे वो फूल पत्ती खरीदेगा, कुछ टूट गया तो बनावेगा, तो वहां से उसको भेजते रहता है। ऐसा 1-2 गो नहीं, अनेकों फ्लैट, अनेकों बंगला है, का मालिक रहता है विदेश, सब लॉक किए हुआ है, सब लॉक है, बहुत होगा तो उसको साफ कराने के लिए खोलता होगा, कुछ कैश उसको बराबर क्या करना, हाथ पर रखना पड़ेगा। जी जी समझ गई बात को, जी आने के लिए कैश रखना होगा, जी संपत्ति तुम्हारे पास है, संपत्ति के लिए कुछ कैश रखना। जी में हर साल हटा दिए संपत्ति वाला, कहे कि जो इनकम है उसी में से रखेगा, वाई जो है उसी में वो जिस तरह का मांग करना हुआ करेगा, अलग से मत कीजिए, तो झमेला होगा। वो इसलिए बता दिए, ड्रॉप करके बताते हैं, कहीं देखती तुम कि 2 गो है तो कहती कि क्या हो गया, कंप्लीट बात तुमको बता रहे हैं, जी सर। है ना। जी माँ का सेवा करना चाहिए, सास को क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्या भी करना चाहिए सर। ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरीके से सूत्र को कंप्लीट इसलिए तुमको बताए जी कि संपत्ति के लिए भी पैसा रखना है, इनकम में से भी कुछ मुद्रा की मांग कीजिए, इनकम जो आपका मुद्रा की मांग कीजिएगा। बाद में कहा कि संपत्ति को हम इनकम में ही मर्ज कर देते हैं, संपत्ति से भी तो इनकम ही निकलता है, इसलिए सेकंड टर्म को ड्रॉप कर रह गया M इक्वल टू KY। तो Y का डेफिनेशन होता है P इंटू O, कहीं भी Y बराबर होगा PO, कोई जगह पर इकोनॉमिस्ट Q भी लिखता है, O के जगह पर Q, तो P। क्लियर है, कोई कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है श्वेता तुम्हारी? नहीं सर, है नहीं सर, क्लियर हो गया। और कौन है? श्वेता सिंह समझ गई ना? यस सर। सब डिटेल इसलिए है कि तुमको संक्षेप करके सबको मिला के लिखने में कितना टाइम लगता है देखो, लेकिन सूत्र जो है तुमको जितना आदमी है उसका सूत्र अगर जान रही हो, अब पूछ दिया सीधे कैश बैलेंस, तो पूरा का पूरा लिखोगी तो 80% है, एक गो रॉबर्ट सा लिख के छोड़ दोगी, दूसरा दोस्त जो है वो तीनों लिख दिया मान लीजिए,
तो कंपैरेटिव मार्किंग में कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। ये तुमको सब चीज बता रहे हैं। वैसे कहीं पर केवल रॉबर्टसन भी लिख करके तुम निकल सकती हो। अगर टिप्पणी लिखना है तो रॉबर्टसन का लिख दो सीधा, m = PKT। लेकिन अगर जनरल पूछ रहा है कैश बैलेंस अप्रोच, तो रॉबर्टसन भी लिखना पड़ेगा, केन्स भी लिखना पड़ेगा। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। 10 तारीख से होगा। ठीक है। जी जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं वो सब लोग का डिजायर है। आज कौन दिन है? फ्राइडे। आज फ्राइडे है। सैटरडे संडे तो बंद रहेगा। जी आप वो लोग सब लोग दे रहे हैं पीटी। जी पीटी सब आदमी दे रहे हो नहीं साथ? जी सर। यस सर। और तो फुल कंसंट्रेट कीजिए, समझ गए? और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, वहां सब लौटेगा तब। तो 10 तारीख रखिए। 10 जी सर, मेरा फर्स्ट पेज छूट गया। है। डाल मेरा देते सर हैं ग्रुप में। क्या बोल रहे हो? पांडव का छूट गया है सर फर्स्ट पेज, लेट ज्वाइन किए ना ये। तो छूट गया तो फिर दोबारा तुम्हारा होगा। अभी बंद हो रहा है परीक्षा में देने, तुम पीटी नहीं दे रहे हो। दे रहे हैं। और तो दो, उस पर ध्यान दो। पीटी नहीं राहुल निकलेगा पढ़ के। अभी का बोल रहे हैं कि फर्स्ट पे छूट गया। अभी जो लिखा है ना सर, वो फर्स्ट पेज छूटा है, वो बोल रहे। सर कल रॉबर्टसन किए थे ना, उसके बाद सर एसी पिगू बताए। मार्शल, अभी मार्शल करवा। जी कोई से मांग लो। ठीक है सर। इतना दीदी सब है, रिक्वेस्ट करो। डाल देंगे सर ग्रुप में। रिक्वेस्ट क्या करना है सर, सबको जरूरत पड़ता है। सर क्या हमको चाहिए? क्या छूट गया? शुरू वाला जो बताए थे ना, मार्शल यहाँ लिखे, यहाँ शुरू किए सर। मार्शल के अनुसार मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, ये लाइन लिखे थे। उसके बाद छूटे थे सूत्र याद। सेकेंड स्लाइड में ये ज्वाइन किए थे सर। स्लाइड नहीं। श्वेता, जी श्वेता कुमारी, तुम अपलोड कर दो उसमें, ठीक है सर। व्हाट्सएप पर कर दो ना। जी 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 सर। ठीक के हिसाब से बढ़िया से कर दो। बाकी कल सब वाला भी कर देना। कल वाला भी कर देना। कल वाला भी छूट गया है। सर कल एब्सेंट था ना मैं। कल नहीं क्लास किए थे। नहीं सर, तबीयत खराब थी सर। कल वाला भी अपलोड कर दो। श्वेता कुमारी, तुम्हारा अच्छा हैंड राइटिंग है, बढ़िया से लिख के अपलोड कर दो। ठीक है? जी नहीं तो जो चीज लिखी हुई है उसी को अपलोड कर दो फोटो खींच के। जी सर। आज जो लिखे हुए हैं वही अपलोड कर देते हैं सर। प्रणाम सर। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। 10 तारीख प्रणाम। कहिएगा, मारपीट नहीं कीजिएगा। जाके परीक्षा देना। प्रणाम सर। सबका बिहारे में सेंटर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने का। नेक्स्ट क्लास 10 तारीख को सर।